हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल क्लियर इकोनॉमिक्स विद अक्षय। अगर राष्ट्रीय आय की मूल्य वृद्धि विधि की सावधानियां आपके क्वेश्चन में आ जाए तो यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। कौन कौन सी चीज़ें राष्ट्रीय आय में शामिल होती हैं? वहाँ से क्वेश्चन ये है कि व्यय विधि, आय विधि और मूल्य वृद्धि विधि की सावधानियां बताइए, यानी क्या चीज़ें इसमें काउंट होगी क्या नहीं। जैसे पहला, मध्यवर्ती वस्तु। मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता, ये हम पहले से जानते हैं। तो यहाँ पर मध्यवर्ती वस्तुओं का उत्पादन शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न होती है। दोहरी गणना मतलब डबल काउंटिंग। ठीक है, अब आता है सेकंड हैंड गुड्स, यानी कि एक बार इस्तेमाल की गई या पुरानी वस्तुएं। अगर पुरानी वस्तु होगी तो पुरानी वस्तु की बिक्री, यानी अगर आप उसे बेचोगे या परचेज की जाएगी, या तो आप बिक्री करेंगे या खरीद करेंगे, और वो भी आप मूल्य वृद्धि विधि में शामिल नहीं करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, स्व उपभोग के लिए उत्पादन। अगर स्व उपभोग के लिए उत्पादन आप सेवाओं का करते हैं तो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा, यानी मूल्य वृद्धि विधि में स्व उपभोग के लिए सेवाएं शामिल नहीं की जाती, लेकिन वस्तु का उत्पादन शामिल किया जाता है। ठीक है, अब सेवाएं कैसे हैं? जैसे एक परिवार में डॉक्टर है, वो डॉक्टर अपने ही बच्चों का इलाज कर रहा है तो सेवा का यूज कर रहा है, तो स्व उपभोग वहाँ शामिल नहीं करा जाएगा। लेकिन अगर वो डॉक्टर अपने ही घर में क्लिनिक खोल रहा है और वहां से लोगों को सर्विसेज दे रहा है तो वो शामिल किया जाएगा। किसान, अगर किसान अपने ही खेत में उत्पादन कर रहा है और गेहूं को बचा रहा है, वो राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। अब आ जाता है मालिक द्वारा स्वयं काजिज, यानी ओनर ऑक्यूपाइड हाउस। अगर मालिक अपने ही घर में रह रहा है तो उसका आरोपित मूल्य, यानी उसका जो बाजार का मूल्य होता है, वो भी आप राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर मूल्य वृद्धि में आपको देखना होगा किसे शामिल किया जाएगा और किसे शामिल नहीं किया जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन ऐसा ही आ जाता है कंप्लीट। तो ऐसी और वीडियो को जानने के लिए मिलते रहेंगे। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।